आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ई के उच्चारण के सभी नियम, ताकि आपको ई के उच्चारण में जो भी कन्फ्यूज़न या डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो में हम ई के उच्चारण के सभी नियमों को सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई ऐसा वर्ड जिसमें कंसोनेंट्स के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण छोटी ए से करते हैं। अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें कंसोनेंट्स के बीच में ई आ रहा है तो हमें ई का उच्चारण छोटी ए से करना है। जैसे सेट, गेट, पेन, वेट, लेग, हेल्प, मेल्ट, सेल्फ, बेल्ट, लेफ्ट। इन सभी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आया है और हमने ई का उच्चारण छोटी ए से किया है। तो जब भी किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर ई आएगा तो हमें ई का उच्चारण छोटी ए से करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद ए आए तो ई का उच्चारण बड़ी ई से करते हैं। अगर किसी वर्ड में ई के बाद ए आएगा तो ई को हम बड़ी ई से पढ़ेंगे। जैसे बीट, लीक, रीड, मीन, वीक, टी, सी, लीन, डीफ, लीफ। इन सभी वर्ड्स में ई के बाद ए आया है और हमने ई का उच्चारण बड़ी ई से किया है। तो जब भी किसी भी वर्ड में ई के बाद ए आएगा तो हम ई का उच्चारण बड़ी ई से करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा, कुछ वर्ड्स में ई के बाद ए आए तो ई का उच्चारण ए से करते हैं। कुछ वर्ड्स में अगर ई के बाद ए आएगा तो हम ई का उच्चारण ए से करेंगे। जैसे डेड, ड्रेड, हेड, रेडी, ब्रेक, स्टेक, जेलस, फेदर, वेल्थ, हेल्थ, वेदर, हेवन, स्टडी, स्प्रेड, वेपन, प्लेसेंट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ई के बाद ए आ रहा है और हमने ई का उच्चारण ए से किया है। वैसे इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर तो हम ई को जब ई के बाद ए आता है तो हम ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। बट ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम ई को ए से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। डबल ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे बी, सी, डीप, फीट, हील, वीक, मीट, हीड, फीड, सीड, नीड, सीक। इन सभी वर्ड्स में हमने डबल ई को बड़ी ई से पढ़ा है। नेक्स्ट, जब ई ए के बाद आर आए तो ई ए को ई आ से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आएगा तो हम ई ए को ई आ से पढ़ेंगे। जैसे बियर, डियर, ईयर, फियर, हियर, नियर, पियर, टीयर, वियर, रियर, क्लियर। इन सभी वर्ड्स में बी के बाद ई ए के बाद आर आया है और हमने ई ए को ई और आ से पढ़ा है।
तो जब भी ई के बाद ई ए के बाद आर आएगा तो हम ई ए को ई और आ दो अक्षर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को यू से पढ़ते हैं। जब ई के बाद डब्लू आएगा तो हम ई डब्लू को यू से पढ़ेंगे, जैसे न्यू, ड्यू, फ्यू, श्यू, म्यू। इन सभी वर्ड्स में ई के बाद डब्लू आया है और हमने ई डब्लू को यू से पढ़ा है। नेक्स्ट, जब ई के बाद आर आए तो जब ई के बाद आर आए तो ई को छोटे आ से पढ़ते हैं, जैसे सर्ब, हर्ब, जर्म, पर्क, बर्ब। इन सभी वर्ड्स में ई के बाद आर आया है और जब भी ई के बाद आर आता है तो हम ई को छोटे आ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब ई के बाद आई आए तो ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। जब ई के बाद आई आएगा तो ई आई को बड़ी ई से पढ़ेंगे, जैसे रिसीव, कंसीव, डिसीव। इन सभी वर्ड्स में ई के बाद आई आया है और हमने ई आई को बड़ी ई से पढ़ा है। नेक्स्ट, जब ई के साथ ओ आए तो ई ओ को ई ओ से पढ़ते हैं, जैसे जियोमेट्री, ई ऑन। इन वर्ड्स में ई ओ आया है और हमने ई ओ को ई ओ से पढ़ा है। नेक्स्ट, जब ई के साथ यू आए तो ई यू को यू से पढ़ते हैं। जब ई के साथ यू आएगा तो ई यू को हम यू से पढ़ेंगे, जैसे यूलॉजी, यूरोप। इन वर्ड्स में ई के बाद यू आया है और हमने ई यू को यू से पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है ई आई से बड़ी ई या ए। जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। अगर सी के बाद ई आई आएगा तो हम ई आई को बड़ी ई से पढ़ेंगे, जैसे रिसिप्ट, डिसीट, कंसीट, सीलिंग, कंसीव, डिसीव, रिसीव, परसीव। इन सभी वर्ड्स में सी के बाद ई आई आया है और जब भी किसी भी वर्ड में सी के बाद ई आई आता है तो हम ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। और यदि किसी वर्ड में सी को छोड़कर और किसी लेटर के बाद ई आई आए तो ई आई को छोटी ए से पढ़ते हैं। जैसे कि पिछले रूल में बताया, अगर सी के बाद ई आई आता है तो हम ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं, लेकिन सी को छोड़कर और किसी वर्ड में और किसी वर्ड के बाद ई आई आता है तो ई आई को हम छोटी ए से पढ़ते हैं। सी को छोड़कर अदर किसी लेटर के बाद ई आई आता है तो हम छोटी ए से पढ़ते हैं, जैसे बेन, वेल, रेन, वे, ने, वेट। एट, स्लेट, फ्रेट, रेन, डेन, बेज। हेयर, देयर, नेबर। इन सभी वर्ड्स में ई आई के बाद मतलब सी को छोड़कर अन्य लेटर के बाद ई आई आया है और हमने ई आई को ए से पढ़ा है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ई आए तो और ई के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद फिर से कोई वॉवेल लेटर आए तो ई को छोटी ई से पढ़ते हैं। मतलब जब किसी वर्ड में ई आए और ई के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद फिर से कोई वॉवेल लेटर आए
तो हम ई को छोटी ई से पढ़ते हैं। चलिए वर्ड्स में अच्छे से समझते हैं। रिमाइंड, डिसाइड, डिलीशियस, रिसीव, रिवेंज, प्रीवियस, डिफेंसिव। रिवीजन, डिज़ायर, डिवाइस, डिज़ाइन, डिमांड, रिलीजन, रिसेंट। इन सभी वर्ड्स में ई वॉवेल के बाद, ई लेटर के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है और उस कॉन्सोनेंट के बाद फिर से कोई वॉवेल आया है। मतलब ई लेटर आया है, ई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है और उस कॉन्सोनेंट के बाद फिर से कोई वॉवेल आया है। अगर इस तरह से वर्ड आता है तो हम ई को छोटी ई से पढ़ते हैं। अगर ई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद फिर से वॉवेल हो, तो हम ई को छोटी ई से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऐसे वर्ड जो ई लेटर से शुरू हों। ये भी वही रूल है, बस इनमें जो वर्ड्स हैं वो ई लेटर से शुरू हैं। 11, इलेक्ट्रिक, एलिमिनेट, इवॉक, इवोल्यूशन, एविक्शन, इवेंट, एवेपरेट, इटर्नल, इरप्शन, इमेटिक। ये भी वही रूल है, बस इसमें यही है कि जो वर्ड है हमारा वो ई लेटर से शुरू है और ई के बाद फिर से कोई कॉन्सोनेंट आया और कॉन्सोनेंट के बाद फिर से कोई वॉवेल आया है और हमने ई को छोटी ई से पढ़ा है। लेकिन जब ई के बाद पी या एक्स आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। अगर ई के बाद पी या एक्स आएगा तो ई को छोटे ए से पढ़ेंगे। जैसे एपिक, एपिसोड, एपिडर्मिस, एक्सोडस, एग्जैक्ट, एक्सर्ट, एग्जिट। इन वर्ड्स में हमने ई को ए से पढ़ा है। जब ई के बाद डबल कंसोनेंट आए तो ई को छोटे ए से पढ़ते हैं। जब ई के बाद डबल कंसोनेंट आएगा तो हम ई को छोटी ए से पढ़ेंगे। जैसे डेंटिस्ट, वेलकम, सेंस, सेंटर, टेंशन, टेस्ट। इन सभी वर्ड्स में ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट आया है और हमने ई को छोटे ए से पढ़ा है। ई से शुरू होने वाले वर्ड्स, ये भी यही रूल है, बस ई से शुरू हुए ये वर्ड्स। जैसे एस्कॉर्ट, एम्प्लॉय, एस्किमो, एस्टिमेट, एंड, एज, एल्डर, एम्पायर। ये सभी वर्ड्स ई से शुरू हुए हैं, लेकिन ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट आया है। जैसा कि बताया, ई के बाद अगर डबल कॉन्सोनेंट आता है तो ई को छोटी ए से पढ़ते हैं।